हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड कंट्री के अंदर जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पोलैंड में जॉब करनी है, पोलैंड का अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं अगर आपको वीज़ा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए पोलैंड का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में पोलैंड का जो वर्क परमिट है वो पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है एंड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस हो गई तो आपको जो पोलैंड का जो वर्क परमिट पाने का सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आपने कोई गलती की है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इंडिया के लोग जो इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है पोलैंड जा रहे हैं कोई भी गलती करें, ताकि आपका जो सपना है वो टूटे ना एंड आप पीसफुली पोलैंड में जा सकें। वीज़ा अप्लाई करके आपको गारंटीड मिल जाए। बट उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने स्किप की वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ मिस कर दी तो उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोलैंड को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर आपको जॉब चाहिए गारंटीड पोलैंड के अंदर तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपको जॉब दिलाने में आपकी मदद करेंगे, साथ में आपको वर्क परमिट भी दिलाएंगे, इसके अलावा आपको घर भी दिला देंगे, वहाँ पर आपको हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। जस्ट आप इसको फॉलो कीजिए। हमसे इसे फॉलो करने के बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको गाइड किया जा सके टाइम पर एंड उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसी जॉब्स को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं हमारे सारे भारत के वर्कर्स को बताना चाहता हूँ जो पोलैंड में आना चाहते हैं। पोलैंड एक दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है और ये शेंगन कंट्री है। शेंगन कंट्री में पोलैंड की कंट्री को बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। काम का ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं होता, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता एंड बहुत वेलकमिंग कंट्री है। वीज़ा पाना भी कह सकते हो कि अगर आप सही से अप्लाई करो तो मिल सकता है। एंड इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत सारे वर्कर्स हैं जो दुनिया से पोलैंड में आना चाहते हैं, बिकॉज एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड आपको मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लाइफ है पोलैंड कंट्री की, शेंगन कंट्री की। तो आज के टाइम में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप पोलैंड को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं, पोलैंड में आ सकते हैं, बिकॉज पोलैंड में इस टाइम हाई डिमांड है फॉरेन वर्कर्स की। तो हम आपको जॉब दिला सकते हैं पोलैंड के अंदर। हमारे पास बहुत सारी जॉब है, हेल्पर्स की जॉब है, फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब है, वेयर हाउस की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, कारपेंटर की जॉब है, इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, मिस्त्री की जॉब है यहाँ पर एंड कुक की जॉब है, क्लीनर की जॉब है। तो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर खाली पड़ी हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पोलैंड में जॉब दिला सकते हैं ताकि आपका जो सपना है बाहर आने का, काम करने का, अच्छा पैसा कमाने का, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने का, सेटल होने का, वो सारी चीज़ें आप पा सकते हो। तो बस मेरी इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपको पोलैंड आना है, पोलैंड का वर्क परमिट चाहिए तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए ताकि आप अच्छे से सबमिट कर सको एंड उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाए, कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमेशा की तरह आपका पासपोर्ट, बिकॉज पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये ध्यान रखना कि आपकी जो वैलिडिटी है, अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम 3-4 साल आपके अंदर होने चाहिए, ताकि आपको जब भी पोलैंड जाओ तो उसके बाद आपको पासपोर्ट नया बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको जॉब के लिए जाना तो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी अच्छा 3-4 साल तो होनी चाहिए, बचे हुए होने चाहिए। ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बाद में फ्यूचर में पोलैंड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पहले डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, जिसको हम बोलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको पोलैंड में आना है तो एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपको पूरी तरीके से फिल करना पड़ता है और इसको फिल करने के लिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी चीज़ इसमें दी होती है सही तरीके से आपको भरना होता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, बिकॉज अगर आप ये फॉर्म सही से नहीं भरोगे तो उससे आपको परेशानी बाद में हो सकती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना पड़ता है। आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरने के लिए। एंड जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है
कि आपके पास जो आपको जॉब मिली है उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी के बेसिस पर आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो जिस भी कंपनी में आपकी जॉब लगी है तो उसका वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके साथ साथ उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होना चाहिए, कितनी सैलरी है, कहाँ पर कौन सी कंपनी है, कहाँ पर आप जा रहे हो, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी। तो इस तरीके से भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका घर का प्रूफ। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपके पास वहाँ पर रहोगे कहाँ पर, जैसे ही वहाँ पर लैंड करोगे तो कहाँ पर रहोगे, तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास घर का भी प्रूफ हो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं इनमें अपना हेल्थ का एक बड़ा एक इशू होता है, यानी कि ये चाहते हैं कि जो भी फॉरेनर आ रहा है उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जब भी वो आए तो हेल्थ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे इंश्योरेंस से उसकी हेल्प की जा सके। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, और वो होता है कि आपका CV। बिकॉज CV आपके पास होना चाहिए, जिसको हम रिज्यूमे भी बोलते हैं। तो आपका एक अपडेटेड CV होना चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए कि भाई आपने कैसे आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, क्या क्या आपने जॉब की है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपके पास एजुकेशन है, हर चीज़ का उसमें अच्छे से लिखा होना चाहिए। तो CV भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपने एजुकेशन की है, 10th भी की है, पास 12th की है, बैचलर डिग्री की, जो भी आपने की है, तो आपके पास एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपने पहले काम किया हुआ है, पहले कहीं पर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि उससे पता चलता है कि आपने जहाँ जहाँ पर काम किया है उसके प्रूफ आपके पास है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट की भी बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज आज के टाइम में क्या होता है, जैसे भी आप जाओगे तो एक फ़्लाइट टिकट की आपको कॉपी देनी पड़ती है, ताकि यकीन रहे एम्बेसी को कि भाई ये आपका प्लान बनाया है आपने, इस तरीके से आप इस दिन जाओगे। तो ये फ़्लाइट टिकट का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कवरिंग लेटर की। कवरिंग लेटर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। कवरिंग लेटर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे। तो उसमें सारा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो अपना कवरिंग लेटर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हो तो उसके बाद आपको वीज़ा मिलना आसान होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि एम्बेसी की और भी कुछ डिमांड होती है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आपका केस मजबूत हो। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो आप इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखिए, अप्लाई करने से पहले सारे चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो एंड आपका 1 गो में वीज़ा आपको वर्क परमिट मिल जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू कि भाई आप अपना वर्क परमिट खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लोगे, जैसे हमें एक्सपीरियंस है काफ़ी, हम स्किल्ड हैं इस चीज़ के अंदर, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अगर आप हमारी हेल्प लोगे जॉब के लिए, वीज़ा के लिए, तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आपको जॉब दिला सकते हैं पोलैंड के अंदर गारंटीड, आपको वर्क परमिट भी दिला सकते हैं, आपको घर भी दिला सकते हैं एंड बहुत सारी शेंगन वीज़ा भी दिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये हमारा फ्यूचर अब्रॉड का इंस्टाग्राम का अकाउंट है 25, इसको आप फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें जॉब को लेकर। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।